ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हो ना, ये है लॉर्ड राम करेंसी। इसके ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, 5 राम, और इसके पीछे लिखा हुआ है राम राज्य मुद्रा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं जो शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते। एक ऐसा देश जहां 70% मुस्लिम आबादी है, जहां मस्जिदों की गूंज हर सुबह सुनाई देती है, उसी देश का एक वैज्ञानिक आज श्री राम की करेंसी चला रहा है। हाँ, सही सुना आपने। और सिर्फ यही नहीं, यूरोप के 30 से ज्यादा शहरों में आज भगवान राम की तस्वीर वाले नोट से लेन देन हो रहा है। लेकिन रुकिए, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। ये वैज्ञानिक, जिसने MIT से PhD की है, हार्वर्ड में पढ़ाया है और न्यूरोसाइंस जैसी प्योर लॉजिक वाली फील्ड में काम करता है, वो खुलेआम कहता है कि रामायण कोई कहानी नहीं बल्कि एक यह वैज्ञानिक सत्य है। और इसे प्रमाणित करने के लिए उसने 2 किताबें भी लिख डाली हैं। अब सवाल यह है, एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश से आया हुआ साइंटिस्ट जो लॉजिक और फैक्ट्स की दुनिया में जीता है, वो अचानक इतना बड़ा राम भक्त कैसे बन गया कि उसे महाराजा अधिराज राजाराम का टाइटल मिल गया? क्या उसने ऐसा कुछ डिस्कवर किया जो मॉडर्न साइंस और एंशिएंट वेदिक विजडम को जोड़ देता है? और सबसे बड़ी बात, नेदरलैंड्स में चल रही ये राम करेंसी की वैल्यू आज डॉलर से भी ज्यादा है। कैसे, क्यों और किसने इसे पॉसिबल बनाया? अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो आप एक ऐसी सच्चाई से वंचित रह जाएंगे जो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगी। वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम करिए, जल्दी से कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। जब भी दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों की बात होती है तो हिंदू धर्म का नाम स्वतः ही जुबान पर आ जाता है। इसका कारण यह है कि कई लोगों का मानना है कि सनातन धर्म लगभग 90,000 वर्ष पुराना है, जबकि अनेक महान विचारक इसे हजारों वर्षों से चला आ रहा धर्म बताते हैं। यह वही धर्म है जो आज भी लोगों के बीच पूरी जीवंतता के साथ फल फूल रहा है और समय के साथ साथ इससे जुड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि आज हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, जिसके अनुयायियों की संख्या लगभग 1.2 बिलियन है। केवल हिंदू राष्ट्र कहे जाने वाले भारत में ही करीब 110 करोड़ लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, भारत के बाहर भी हिंदू भक्तों की कोई कमी नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप टोनी नैडर को देख सकते हैं, जिन्हें हिंदू धर्म से गहरे जुड़ाव के कारण महाराजा अधिराज राजाराम जैसे हिंदू नाम से सम्मानित किया गया। यह दर्शाता है कि सनातन परंपरा की आकर्षण शक्ति केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को अपनी ओर खींच रही है। आज इनकी पहचान एक सच्चे राम भक्त के रूप में होती है, जो न सिर्फ श्री राम का मान सम्मान करते हैं बल्कि उनके दिए गए उपदेशों के आधार पर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। टोनी नादेर लेबनान जैसे मुस्लिम देश से ताल्लुक रखते हैं, जहां 60-70% आबादी मुस्लिम धर्म में रंगी हुई है, जबकि 30 से 40% आबादी ईसाई धर्म में आस्था रखती है। और हिंदुओं की संख्या तो सिर्फ गिनी चुनी ही है। लेकिन फिर भी ईसाईयत और इस्लाम के माहौल में टोनी नादेर के मन में सनातन की ज्योत जल उठी और आज वो पूरी शिद्दत से हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। टोनी एक राम भक्त होने के साथ साथ एक लेबनानी न्यूरो साइंटिस्ट भी हैं। वह एक रिसर्चर हैं और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मूवमेंट के लीडर भी हैं। उनके पास इंटरनल मेडिसिन में मेडिकल डिग्री है और उन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक टीचिंग हॉस्पिटल में क्लिनिकल और रिसर्च फेलो के रूप में भी काम किया है। इसके अलावा उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से PhD की उपाधि भी प्राप्त की है। इसी वजह से उनके नाम के आगे डॉक्टर लगाया जाता है। यानी टोनी जिस प्रोफेशनल फील्ड से आते हैं, वहां आमतौर पर भगवान का कॉन्सेप्ट, किसी भी धर्म में अटूट श्रद्धा और भक्ति का प्रचार बहुत कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि साइंस की दुनिया भावनाओं या आस्था पर नहीं बल्कि तथ्यों और सत्य पर विश्वास करती है। लेकिन टोनी कहते हैं कि जब भगवान किसी पर कृपा बरसाते हैं तो वह रंग को भी राजा बना देते हैं। और ठीक यही बात टोनी के जीवन में भी देखने को मिलती है। टोनी जब प्री मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान लेबनान में गृह युद्ध के हालत बने हुए थे, जिनसे लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई थी। आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई थी। लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ी अच रहा था और टोनी भी लड़ाई दंगे से काफी डिप्रेस्ड रहने लगे। इसी डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन TM की खोज की, जो हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का एक अटूट हिस्सा रहा है, जिसे ध्यान तकनीक भी कहते हैं। इससे न सिर्फ दिलो दिमाग को शांति मिलती है बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। इसी मेडिटेशन की हेल्प से टोनी की जिंदगी में भी एक बड़ा सुधार आया और यहीं से वैदिक ज्ञान में उनकी दिलचस्पी बढ़ती चली गई। टोनी ने मानव मन, शरीर और चेतना की संपूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए महर्षि महेश योगी से मुलाकात की, जिनके लाखों लोग मुरीद हैं और इन्हें एक महान तपस्वी और सच्चे हिंदू
अनुयायी और महर्षि के रूप में जाना जाता था, जबकि इनका असली नाम था महेश प्रसाद वर्मा, जिन्होंने फिजिक्स में हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती से शिक्षा दीक्षा हासिल की थी और फिर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने में लीन हो गए। महर्षि योगी जी अपने अपार ज्ञान की वजह से देश विदेश में खूब प्रसिद्ध हैं और बड़े बड़े राजनेता भी इनके भक्त रह चुके हैं, जिनमें एक नाम भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी रह चुकी है, जो महर्षि योगी की शिष्य थी। वहीं 60 के दशक में अमेरिका के मशहूर रॉक बैंड के पीटर्स भी योगी महाराज से मिलने उनके आश्रम गए थे और उनके विचारों से इतना प्रभावित हुए कि उन्हें शिष्य बन बैठे। इसी तरह आध्यात्मिक गुरु दीपक चोपड़ा से लेकर गुरु श्री श्री रविशंकर भी इनके शिष्यों की लिस्ट में शुमार थे और आज भी पूरी दुनिया में करीब 60 लाख से ज्यादा लोग महर्षि योगी जी के सिद्धांतों पर चलते हैं, जिनमें से एक टोनी नादेर भी हैं, जो खुलेआम कहते हैं कि वो महर्षि योगी के परम भक्त और शिष्य हैं और उनके ही आचरण सिद्धांतों को तहे दिल से फॉलो करते आ रहे हैं। टोनी नादेर के हिंदू धर्म से लगाव को देखते हुए ही महर्षि योगी जी ने उन्हें हिंदू नाम भी दिया था। दरअसल ये बात है साल 2000 की, जब 4 दिवसीय वैदिक समारोह के दौरान नादेर को महर्षि द्वारा महाराजा महान राजा अधिराज राजाराम के रूप में सम्मानित किया गया था और उन्हें विश्व शांति के वैश्विक देश की जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि 2008 में वे महर्षि के उत्तराधिकारी बने थे। जिसके बाद तो टोनी ने सनातन के प्रचार प्रसार में अपनी पूरी जी जान लगा दी और उनके इस बदले बर्ताव को देखते हुए इन्होंने लोगों ने कई नाम दिए, जैसे विश्व प्रशासक राजा राम, आधिराम और राजा नादेर राम। आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर टोनी ने महर्षि योगी के साथ मिलकर हिंदू वेदों में मौजूद मेडिकल साइंस यानी कि आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर 50 से भी ज्यादा देशों में लेक्चर भी दे चुके हैं। यानी वो खुद तो हिंदू धर्म को फॉलो कर ही रहे हैं, साथ सनातन और उसके आर्टवर्ल्स तो रिलीजियस बुक्स और थेरेपीज से दुनिया को भी रूबरू करा रहे हैं, ताकि सनातन को ज्यादा से ज्यादा दुनिया भर में फैलाया जा सके, न सिर्फ विचारों और लेक्चर्स के द्वारा बल्कि करेंसी के द्वारा भी। जी हाँ, टोनी साहब नीदरलैंड में भगवान श्री राम की करेंसी को भी लीड कर रहे हैं। इस करेंसी पर बाकायदा श्री राम की फोटो छपी होती है, जिसे ग्लोबल कंट्री ONF वर्ल्ड पीस के द्वारा इशू किया जाता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस संगठन के फाउंडर भी महर्षि योगी जी ही हैं, जिन्होंने विदेशी धरती पर श्री राम के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए उनकी करेंसी स्टार्ट करने का फैसला किया था। और पहली बार साल 2002 में श्री राम की करेंसी इशू की गई थी, जो आज भी नीदरलैंड के करीब 30 शहरों और गांव में खूब चलती है। साथ ही अमेरिका के कुछ शहर भी ऐसे हैं जो राम करेंसी को मान्यता दे चुके हैं। नीदरलैंड में एक राम 10 यूरोज के बराबर होता है, जबकि अमेरिका में एक राम $10 के बराबर माना जाता है। यानी आप समझ सकते हैं राम करेंसी ने कितनी मजबूती से ढाक जमाई है और वैल्यू में डॉलर से भी कई गुना आगे हैं। राम करेंसी में सिर्फ 3 नोटों का ही चलन देखने को मिलता है। 1 राम का नोट, 5 राम का नोट और 10 राम का नोट, और इन तीनों पर ही श्री राम की मंत्र मुग्ध कर देने वाली फोटो छवि हुई है, जिसे लोग दिल से लगाए रखते हैं और एक करेंसी से ज्यादा वैल्यू देते हैं। आज डॉक्टर टोनी राम करेंसी तो लीड कर ही रहे हैं, साथ ही महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी भी संभाले हुए हैं। इस यूनिवर्सिटी को खुद महर्षि योगी ने स्थापित किया था और फिर उसे मैनेज करने की जिम्मेदारी टोनी के कंधों पर आ गई। इस यूनिवर्सिटी को बाकी यूनिवर्सिटीज से बेहद अलग माना जाता है, क्योंकि यहाँ मॉडर्न पढ़ाई के साथ साथ अध्यात्म की शिक्षा भी दी जाती है। हिंदू पुराण, वेद और वैदिक साहित्य का ज्ञान बच्चों को दिया जाता है और हर साल लाखों बच्चे इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर हिंदू धर्म की बारीकियों को समझने, उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं। और आज ये यूनिवर्सिटी हिंदू धर्म की परंपराओं को आगे बढ़ाने में अहम रोल अदा कर रही है, जबकि कुछ लोगों को हिंदू धर्म से जोड़ ढालने का काम किया है। रामायण इन ह्यूमन साइकोलॉजी नाम की पुस्तक ने, जिसके ऑथर हैं टोनी नादेर, जिन्होंने साल 2011 में इस बुक को पब्लिश किया था। इस किताब में टोनी ने वाल्मीकि की रामायण और ह्यूमन साइकोलॉजी के स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ ढाने की कोशिश की है। और हिंदू धर्म पर लिखी ये उनकी पहली किताब नहीं है, बल्कि 1984 में भी उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी नाम की एक और पुस्तक लिखी थी। इस किताब को भी उन्होंने हिंदू धर्म के वेद पुराण और वैदिक साहित्य पर ही बेस्ड रखा था और सनातन धर्म के साथ साइकोलॉजी के पारस्परिक संबंध को दिखाने की जद्दोजहद की थी और सभी लोगों को इस किताब को पढ़ने के लिए कहा था, ताकि वो साइकोलॉजी के फैक्ट्स को वैदिक ज्ञान की मदद से दोनों को लिंक करके पार हेज सके, उनकी गहराई को जान सके। साथ ही इन्होंने उन लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया था जो रामायण को सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी
बताते हैं उन लोगों को जवाब देते हुए टोनी ने कहा था कि ये एक नेचुरल और रियल स्टोरी है जिसे हर किसी को जानने की जरूरत है। इस तरह किताबों, लेक्चर और देश विदेश के टूर के जरिए उन्होंने हिंदू धर्म को फैलाने की कोशिश की है। इसलिए आज उन्हें श्री राम के सबसे बड़े भक्तों में से एक माना जाता है, जो एक मुस्लिम देश से बिलोंग करने के बाद भी सच्चे सनातनी बनकर जीवन यापन कर रहे हैं। आप टोनी साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप इनके बारे में पहले जानते थे? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।